दोस्तों, अगर आप भी अमरीकी ग्रीन कार्ड हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और इस वक्त आप क्यू में लगने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त खबर है क्योंकि अगर तो अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की, तो उसके लिए एक ऐसा कानून मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसमें पहला मरहला फर्स्ट फेज़ जस्ट 30 डेज़ में मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद आपका जो ग्रीन कार्ड है उसकी लाइन में आप लग जाएंगे और आसानी के साथ आपका काम हो सकता है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पे कानून मुतारिफ करवा दिया गया है, बिल मुतारिफ करवा दिया गया है। और भी ज़बरदस्त बात ये है कि कोई एक जमाती नहीं बल्कि ये टू पार्टी बिल है और ये दो जमाती बिल है, जिससे कभी इम्कान है कि इस पे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। तो इसलिए आज का व्लॉग बहुत अहम है। इसमें हम एक-एक चीज़ को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि जनाब इस वक़्त आने वाले दिनों में इस पॉलिसी के तहत क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की और परमानेंट लेबर सर्टिफ़िकेट की। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड लेना है तो उसके लिए प्रेम जो है पीईआर हम जिसको हम कहते हैं उसके हुसूल के लिए जनाब ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और उसके लिए पीईआरएम बैकलॉग रिडक्शन एक्ट ऑफ 2026 ये मुतारिफ करवा दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको जस्ट 30 डेज पे लेके आना मकसूद है ताकि लोगों को सहूलत दी जा सके। और इस वक्त क्योंकि आपको पता है एक दूसरी जो चीज़ चल रही है वो मुद्दा ये है कि ट्रंप इंतजामिया मुख्तलिफ किस्म के इकदाम ले रही है। ग्रीन कार्ड का हुसूल उसको मुश्किल किया जा रहा है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो पॉलिसी तब्दीलियां हैं वो की जा रही हैं ताकि ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बड़ी ही मुश्किल के साथ बड़े ही पापड़ बेलने के बाद ये ग्रीन कार्ड वो ले सकें। लेकिन ऐसे में ये बिल जो है इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए किया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और 30 डेज़ के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए और 30 डेज़ के बाद आपका असल जो प्रोसेस है उसका आगाज़ हो जाए। दोस्तों, अमेरिका में आप अगर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं उनके लिए एक बड़ा ही अहम कानून सामने आया है और ये अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक दो जमाती बिल सामने आया है जिसका मकसद जो है लेबर सर्टिफिकेट्स के अमल में होने वाली जो तवील ताखीर है इसको कम करना है ताकि जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेट लोगों को दिया जा सके। ये बिल जो है रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस की और डेमोक्रेट रुकन की तरफ से ये पेश किया गया है और बिल को जो फर्दर कार्रवाई के लिए दोस्तों हाउस ऑफ जुडिशरी कमेटी को भिजवा दिया गया है ताकि इसके ऊपर वो जो बहस मुबाहिसा और दीगर जितने भी इब्तदाई इनिशियल स्टेज है उसके ऊपर इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और अगर ये बिल कामयाब हो जाता है या कानून बन जाता है तो दोस्तों जॉब बेस पर ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने वाले जितने भी वो एम्प्लॉयर्स हैं उनको लेबर सर्टिफिकेट्स की जो एक प्रोसेस है उसको रफ्तार तेज करने में मदद मिल जाएगी और वो आसानी के साथ इस पे कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक फीस रखी है जिसका मकसद ये है कि 30 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल होगा और उसके लिए जो है दरखास्तों के लिए एक इख्तियारी प्रीमिंग प्रोसेसिंग प्रोग्राम कायम किया जाएगा और जो एम्प्लॉयर इस सहूलत को इंतखाब कर लेगा वो जनाब $1200 जो एडिशनल फीस अदा करेगा और महकमा जो लेबर है वो फॉर्म ETA 9089 पर जो है फैसला जो है वो 30 दिन का जो कैलेंडर डे है 30 वर्किंग डेज में आप कह सकते हैं कि उसमें वो इसके ऊपर प्रोसेस को मुकम्मल कर देगा। अगर 30 दिन में आपके जो दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं होती और एम्प्लॉयर ताखीर के बारे में मालूमात तलब करता है तो जो लेबर डिपार्टमेंट है वो फर्दर 15 डेज के अंदर दरखास्त के ऊपर कार्रवाई उसको करना होगी इस कानून के मुताबिक। और इसमें 2028 से जो उस वक्त महंगाई होगी उसके हिसाब से सालाना तब्दीली भी की जा सकती है। दोस्तों, ग्रीन कार्ड के लिए ये लेबर सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड केसेस जो है ख़ास तौर पे EB2 और EB3 कैटेगरीज में
ये एक बड़ी ही अहम स्टेज होती है, बड़ा ही अहम मरहला होता है। इसमें एम्प्लॉयर को आमतौर पे ये साबित करना होता है कि उसको अमरीकी वर्कर या कारकुन नहीं मिला जॉब के लिए, या मुनासिब कोई एलिजिबल बंदा नहीं मिला। इस वजह से उन्हें जो है गैर मुल्की वर्कर को मुलाजमत देने से अमरीकी वर्कर्स की उजरत या उनके काम का जो हालात हैं वो मुतासिर नहीं होंगे। और जो ये सर्टिफिकेट है मुकम्मल होने के बाद ही केस आमतौर पर ग्रीन कार्ड के नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ता है। मतलब जब लेबर डिपार्टमेंट आपकी ये बात मान लेता है कि ठीक है जनाब, इस बंदे को फलां काम के लिए अमरीकी वर्कर बिल्कुल दस्तयाब नहीं था, इसलिए अब इसका काम नहीं चल रहा है, इसलिए ये बैरून मुल्क से गैर मुल्की वर्कर को बुलाना चाहता है, तो फिर वो आपकी एक अप्रूवल होती है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं। तो इसमें जो जो ताख़ीर होती है वो पूरे ग्रीन कार्ड केस को, वो कहते हैं कि कई माह या उससे भी ज़्यादा अरसे तक मुतासिर करती है। तो इसका मकसद भी ये है कि इस चीज़ को हमने अब काउंटर करना है ताकि लोगों को मुश्किल से बचाया जा सके। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो अभी भी आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर ये कानून बन जाता है तो इससे जो लेबर सर्टिफिकेट का मरहला है उसमें तेज़ी आएगी। और दूसरी बात, वो ग्रीन कार्ड मिलने की गारंटी नहीं देगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बिल का मकसद ये है कि ये सर्टिफिकेट आपको दिलवाना है, और वो 30 डेज में या फिर 45 डेज में। और उसकी वो गारंटी नहीं है, वो तो ज़ाहिर है कानून के मुताबिक अगर बनता होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जो कानून है वो खुद एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की सालाना तादाद, जो एक तादाद है, उसमें भी किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, ना ही इमिग्रेंट वीज़ा या फिर प्रायोरिटी डेट की बैकलॉग को भी ख़त्म करेगा। ठीक है? इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के जो एप्लीकेंट हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए प्रायोरिटी डेट बैकलॉग का सामना हो सकता है, और ये सर्टिफिकेट तेज़ी से मुकम्मल होने के बावजूद ग्रीन कार्ड के लिए आपको फर्दर ज़ाहिर है इंतज़ार करना होगा। बहरहाल, लेकिन ये एक आपके लिए सहूलत है। मतलब आसान अल्फाज में आपको कहते हैं कि इससे आपको जो लेबर सर्टिफिकेट का मरहला है वो जल्द मुकम्मल होगा। ग्रीन कार्ड आपको कब मिलेगा वो ज़ाहिर है आगे जाके आपको पता चलेगा, उसके लिए ये गारंटी नहीं है। जो फीस है वो बताया जा रहा है कि बिल में जो तजवीज़ की गई है वो प्रीमियम प्रोसेसिंग से हासिल होने वाली फीस के लिए अमरीकी खजाने में एक अलग अकाउंट भी बनाया जाएगा, और ये रकम प्रोग्राम चलाने और इस सिस्टम को जदीद बनाने और ज़ेर इल्तवा एप्लीकेशन को के बैकलॉग को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बहरहाल अभी जो ये तजवीज़ आई है, बिल पेश कर दिया गया है, कानून तजवीज़ कर दिया गया है। कानून ये अभी तक नहीं बना है, लेकिन HR 10051 भी सिर्फ एक वो तजवीज़ है, और अभी हाउस जुडिशरी कमेटी, मुकम्मल ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट से मंजूरी हासिल करना भी बाकी है। इसलिए फिलहाल इसके लिए जो $1200 देकर 30 डेज में फैसला हासिल करने की जो सहूलत फौरी तौर पर दस्तियाब नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये बिल कानून बन जाएगा तो उसके बाद आप इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। और जॉब बेस पे ग्रीन कार्ड के मुंतज़िर गैर मुल्की जितने भी वर्कर्स होंगे, ये उनके लिए बड़ी अहम तब्दीली हो सकती है, क्योंकि इससे ग्रीन कार्ड का जो उनका सफ़र है उसमें इब्तदाई मरहले में उसको तेज़ करने का जो कानूनी रास्ता है वो मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आने वाले दिनों में इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आएँगी। जैसे ही कुछ इस पे आएगा हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे, और आपको बताते भी रहेंगे कि इस वक़्त ये बिल इस पोज़ीशन पे पहुँच चुका है और इसमें क्या-क्या तब्दीली आ रही है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीलॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।